तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज है एकादशी, आज है अपरा एकादशी। तो मैं आज आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुना। जैसे कि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ तो फिर शाम को सुबह की भी कथा पढ़ती हूँ, लेकिन शाम को आप लोग को सुनाने के लिए मैं कथा पढ़ती हूँ। तो मैं आप लोग को एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ, उसका महात्म्य सुना रही हूँ। ये देखिए, ये है आज अपरा एकादशी व्रत महात्म्य। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को इसका व्रत किया जाता है। इसके व्रत करने से सारे ही पापों का नाश होता है और व्यक्ति स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है और उसे बहुत सारा पुण्य मिलता है। तो मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो आप कथा सुनिएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए एकादशी मैया की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम जो है अपरा एकादशी है। यह ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसका व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पुण्यदायिनी यह एकादशी पाप नाशनी है। इसके व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या करने वाले और पर्व निंदक भी निष्पाप हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त झूठी गवाही देने वाले, मिथ्या शास्त्र बनाने वाले, झूठे ज्योतिषी, मिथ्या वैद्य आदि भी इसके प्रभाव से निष्पाप हो जाते हैं। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, लेकिन जब वह युद्ध में भी पीठ दिखाए तो नरकगामी होता है। गुरु निंदक भी नरकगामी होता है, लेकिन इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इन सबको सद्गति प्राप्त हो जाती है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर हो तब तीर्थ स्नान का काफी महत्व है। इस अवसर पर प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, गया में पिंडदान कर पितृ तृप्ति करने वाला मनुष्य जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर गोदावरी में स्नान करने पर मनुष्य को जो फल मिलता है, और बद्रिकाश्रम यात्रा काल में भगवान केदार के दर्शन से, बद्री तीर्थ सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में दान यज्ञ आदि करने का जो फल होता है, वह सब अपरा एकादशी के व्रत से सुलभ हो जाता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत करके वामन भगवान का पूजन करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मात्र से ही 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। तो ये थी दोस्तों अपरा एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी अपरा एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मैं आपको इसी के साथ साथ एक भजन भी गाती हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गजे और गाह लड़े जल भीतर, गजे और गाह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण ओम नारायण।
तब हरि नाम पुकारायण ओम नारायण 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 भज मन नारायण 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 बेलनी के बेर सुदामा के तंदुले बेलनी के बेर सुदामा के तंदुले रुचि रुचि भोग लगाया ओम नारायण 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 खम्बे पकड़े प्रहलाद बचायो खम्बे पकड़े प्रहलाद बचायो हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो नरसिंह रूप धरायण ओम नारायण 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 राजा हरिश्चंद्र थे बड़े दानी राजा हरिश्चंद्र थे बड़े दानी काशी में बिक गए तीनों प्राणी सत्य में सत्य बढ़ाया ओम नारायण 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 भज मन नारायण 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 द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी राखी लाज करी ना देरी द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी राखी लाज करी ना देरी चीर में चीर बढ़ाया ओम नारायण 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 भज मन नारायण 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 दुर्योधन घर में त्यागी दुर्योधन घर में त्यागे साख विदुर घर खाया ओम नारायण 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 जो नारायण नाम जपते हैं जो नारायण भजन करते हैं मात पिता कुल तारायण मात पिता कुल तारायण ओम नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 बद्री नारायण 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 विष्णु नारायण 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 बोलो नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर पूरा करती हूँ। फिर अगली वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। जैसा भी है छोटा मोटा
तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।